मॉर्निंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के लिए। हर टाइप का स्टेबिलिटी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। थोड़ा सा एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए भी है ये, मेडिकल, आईटी मेन और एडवांस के लिए। ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। ये कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए तो एडवांस में। नाउ विच गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम या आयन या कार्बोकेटायन आप जानते हैं दोनों एक ही चीज है, ऑन डिहाइड्रेशन। विच गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन ऑन डिहाइड्रेशन 3 डिग्री। अगर ये यहां से ऐसे ब्रेक करेगा तो सबसे बेस्ट कार्बोकेटायन तो यही मिलेगा, यही तो है 3 डिग्री। ये बाकी तो 2 डिग्री 1 डिग्री आपको है, यही बेस्ट है। कितना छोटा सा ये बोर्ड एग्जाम जैसा क्वेश्चन हो गया। ये बेस्ट कार्बोकेटायन 3 डिग्री, देखिए ये आंसर बी हो गया। यहाँ पे है कार्बोकेटायन, यहाँ पे 1 डिग्री मिलेगा, यहाँ पे भी 1 डिग्री मिलेगा, यहाँ पे है कार्बोकेटायन 2 डिग्री, तो बेस्ट है आपका 3 डिग्री। 1 सेकंड में बन जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन एप्लीकेशन पे आया हुआ है जो कि 1 सेकंड का है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 जो है ये भी मेडिकल क्वेश्चन है। विच गिव कार्बन क्लोरीन बॉन्ड आयोनाइज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन formed from ionization of carbon chlorine bond in thing। सो कौन सा एग्जाम्पल है जहां मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा अगर आयोनाइज कर रहे हैं कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। सो ऑप्शन लिखा हुआ है एकदम आसान सा। ऑप्शन में ए लिखा हुआ है कुछ ऐसा। तो इस बॉन्ड को आयोनाइज करना ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी में कुछ लिखा हुआ है NO2 O2N और ये है CH2 CH2Cl। इस बॉन्ड को आयोनाइज करना है और आपको सर्च करना है कहाँ बेस्ट कार्बोकेटायन मिलेगा। CH3 और CH, CH3 और Cl। ये इस बॉन्ड को आयोनाइज करना है और डी ऐसा CH3 और C, CH3 और CH3 Cl। तो आप इतना पढ़ चुके हैं, आप इससे पहले आपने 36 क्वेश्चन आपने डिस्कस किया है। तो आपको आयोनाइज करेंगे तो बेस्ट कार्बोकेटायन मिलेगा। ये देखिए ये तो है 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री मिला, ठीक है। बट ये है 2 डिग्री है, ये है 1 डिग्री और ये है 1 डिग्री। बट बेस्ट तो यही रहेगा क्योंकि आपका 1 डिग्री है बट 5 रेजोनेंस भी तो आ रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में आपने देखा है कि सबसे बेस्ट कार्बोकेटायन डांसिंग रेजोनेंस वाले, फिर उसके बाद एरोमेटिक हैं, उसके बाद रेजोनेंस वाले हैं, फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो आप जानते हैं कि यहाँ जब ब्रेक करेंगे तो ये जो कार्बोकेटायन बनेगा वो कार्बोकेटायन जो है वो आपका 5 रेजोनेंस वाला ऐसा कार्बोकेटायन है जो कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। ऐसे आप जानते हैं इसके बारे में कि 5 रेजोनेंस है। तो इससे पहले जो 2 लेक्चर हुआ है ना, लेक्चर 1 लेक्चर 2 स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के लिए, वो देख लीजिए आप, क्योंकि इससे पहले हम लोग 36 पॉइंट पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वो आप प्लीज उसको देख लीजिए। उसमें हर टाइप का कार्बोकेटायन जितना भी पॉसिबिलिटी है सब मैंने डिस्कस कर दिया है। तो आंसर है ए, जो कि एग्जाम में आता है। तो यही क्वेश्चन रहते हैं, और भी है बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम का क्वेश्चन। उनसे एग्जाम का क्वेश्चन बहुत सारा पहले भी मैंने डिस्कस कर दिया। आईटी का क्वेश्चन, मेन का क्वेश्चन, सब स्टेबिलिटी ऑर्डर में ही मैंने बहुत सारा क्वेश्चन वहां डिस्कस किया। 38 द ऑर्डर ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर चाहिए और कुछ ऐसा 1 2 3 इस तरह लिखा हुआ। ऐसा कुछ लिखा हुआ। ये है नंबर 1, नंबर 2,
नंबर 2 और ये है नंबर 3। ऐसे 3 बॉन्ड लिखा हुआ। नंबर 3, तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमें चाहिए इन तीनों बॉन्ड में। देखिए, तो आप कई बार पढ़ चुके हैं, बहुत आप डिस्कस कर चुके हैं कि ये बॉन्ड तो सबसे स्ट्रांग है, क्योंकि ये बॉन्ड क्या है, आयोनाइज करता है। आयोनाइज करेगा, ये क्या ये पॉसिबिलिटी है, ये आप जानते हैं कि ऐसा कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होगा, हो ही नहीं सकता है। मान लीजिए ये Cl माइनस बनेगा, तो ऐसा कार्बोकेटाइन हो ही नहीं सकता है। साइंस में इस टाइप का कार्बोकेटाइन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन sp होगा। sp होगा, वो आप जानते हैं कि ये कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल है। रिंग में sp कैसे पॉसिबल है, क्योंकि sp जो कार्बन होगा उसका एंगल जो होगा 180 डिग्री है, वो पॉसिबल ही नहीं है रिंग में। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और ये इसके बारे में जानते भी हैं कि ये बॉन्ड जो आप देख रहे हैं, ये बॉन्ड जो होता है वो शॉर्टर बॉन्ड है, ये शॉर्टर रहता है। ये बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, ये इधर तो जा ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। जब प्रोडक्ट ही अनस्टेबल होगा तो रिएक्शन क्यों जाएगा, कभी जा ही नहीं सकता, ब्रेक ही नहीं कर सकता है। ये बॉन्ड सिंगल लग रहा है, बट सिंगल नहीं है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। ये बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड है। ये कई जगह आप 10 बार इसके बारे में आप प्रॉपर्टी लिखेंगे कि ये जो क्लोरोबेंजीन है वो शॉर्टर स्ट्रॉन्गर पार्शियल डबल बॉन्ड है। सबसे जल्दी बॉन्ड ब्रेक करेगा, सबसे इजी, सबसे वीक बॉन्ड ये है, सबसे आसान सा वीक बॉन्ड ये है, ठीक है। क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ना, जो आयोनाइज होगा, तो वो प्रोडक्ट इसका मोस्ट स्टेबल है। आप जानते हैं कि ये जो इस साइड जो ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने पे जो इसका आयंस बनेगा, ये CH2 प्लस और ये है Cl माइनस, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है। और जब प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल है तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड सबसे जल्दी ब्रेक करेगा, क्योंकि अगर प्रोडक्ट स्टेबल है तो रिएक्शन सबसे फास्ट। तो मुझे चाहिए था द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थर्ड का है, थर्ड के बाद फिर हो गया 2 और 1 सॉरी 1, और सबसे वीक बॉन्ड तो है 2। तो ये सारा कुछ क्वेश्चन है इनडायरेक्ट, बट है तो कार्बोकेटाइन की ही स्टेबिलिटी है ये सब, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड में, तो आप पढ़ेंगे SN1 SN2 रिएक्शन। जब आप पढ़ेंगे अल्कोहल में तो E1 E2 रिएक्शन। तो थोड़ा सा बस हिंट दे देता हूँ, आगे तो आएगा ही चीजें। तो 38 39, जैसे ऐसे कुछ लिखा रहेगा, R CH2X S X4, आप समझ रहे हैं, X का मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। नंबर 2, तो R2 CHX। नंबर थर्ड R3 C और X, ऐसे 1 2 3 ऐसे ऐसे दिया रहेगा पेपर में, और डायरेक्ट एग्जाम में आता है। आईडी मेन का ही क्वेश्चन है, पूछा था कि रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1, रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 या E1 रिएक्शन। तभी SN1 E1 नहीं जानते हैं, आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड टॉपिक में। बट यहाँ मैं हिंट दे रहा हूँ कि रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1, एक रिएक्शन होता है SN1 रिएक्शन होता है, इसका उल्टा होता है SN2 होता है, या फिर E1 रिएक्शन होता है। तो SN1 E1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी जो होता है वो होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे ये डिपेंड करता है। तो आप बताएंगे कि इन तीनों में, ये देख रहे हैं, ये वाला अगर आप थर्ड वाले को देखिए तो ध्यान से देखिए, R और ऐसा है, ये आयोनाइज हुआ, मान लीजिए ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये प्लस होगा और X जो होगा वो माइनस होगा, ऐसे कुछ इस टाइप का। अगर चौथा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो ये 3 अल्काइल है, और इस तरह ये वाला हुआ 3 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन जो है वो थर्ड में मिल रहा है। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 या E1 डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और इस तरह बेस्ट हुआ आपका 3 and 2 and 1।
आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट आप थोड़ा सा जानिए ना, एक लाइन जानने में क्या है, आप एक लाइन जानेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सामने आते ही आप सॉल्व कर लेंगे। आप SN1 डिपेंड ऑन कार्बोकेटाइन, SN2 या E2 रहेगा तो इसका उल्टा होता है, नो कार्बोकेटाइन, वहां कार्बोकेटाइन नहीं, लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, वहां देखना है आपको। 39, 40, सारा आया हुआ क्वेश्चन है। 40, मैं बुक से क्वेश्चन कुछ डिस्कस करूंगा। सो नीट का है, 2019 का क्वेश्चन है। सो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, सो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन ऑप्शन ए लिखा हुआ, ABCD। CH3 होल थ्राइस सी लिखा हुआ, आगे CH और CH3 कार्बोकेटाइन ऐसे लिखा हुआ। B 1 2 3 4 5 है। क्लास में सब पढ़ा हुआ है, बस आपको यहाँ पे उसको एग्जाम में कैसे आता है उसको बस प्रैक्टिस करना है आपको। ये है नीट का क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन है, और ये सब क्लास कॉपी में तो सब मिल जाएगा आपको। तो आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 प्लीज उसको कंप्लीट कर लीजिए, एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए, और उससे बाहर कुछ आता नहीं है। तो ये है आपका। तो ये चाहिए था मुझे इन चारों में से एक चाहिए मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। कौन सा है जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन? तो सारा जो 2 डिग्री ही है, सारा 2 डिग्री है। अब आप देखेंगे सारा 2 डिग्री, इसको भी ध्यान से अगर देखेंगे तो इसको भी आप अरेंज करेंगे तो कुछ ऐसा, ये है CH3 और CH3 और CH3, सारा 2 डिग्री नहीं, एक ये है आपका 1 डिग्री। देखिए ये तो है 2 डिग्री है, ये तो क्लियर है, ये वाला 2 डिग्री है, यहाँ भी है 2 डिग्री है, यहाँ भी है 2 डिग्री है, और ये है 1 डिग्री। तो मोस्ट स्टेबल में ये तो हटा दीजिए। जब सारा 2 डिग्री रहेगा तो मैंने क्लास में आपको बताया था कि इसके अल्फा हाइड्रोजन को चेक करिए, अगर 2 डिग्री है तो लेफ्ट साइड राइट साइड ऐसे, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन ओनली 3 आ रहा है, सिर्फ 3। यहाँ पे देखेंगे तो इसका लेफ्ट साइड राइट साइड, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे तो 4 आया, तो इससे तो बढ़िया है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ तो आ गया 5 ऐसा। ये तो खैर सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो बेस्ट जो हुआ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में सी आ गया, ठीक है। तो नीट का क्वेश्चन है, हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्बोकेटाइन जब आएगा तो कैसे स्टेबिलिटी को अरेंज करना है। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन जो है वो तो आंसर आपका सी आ रहा है, ये तो बेस्ट हुआ। अगर आपको अरेंज करना हो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन तो बेस्ट आंसर आएगा सी, ऑफकोर्स सी बेस्ट है। सी के बाद आएगा बी, बी के बाद है ए, और ए के बाद सबसे लास्ट में है जो वो है डी, 1 डिग्री के चलते। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये मेडिकल क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा हुआ ABC, ABC का स्टेबिलिटी चाहिए। आप जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में कि ये अगर कार्बोकेटाइन डायरेक्टली अटैच है एक एटम से जिसके ऊपर लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे होता है लोन पेयर, तो आप पढ़ चुके हैं कि ये वाला फिगर यहाँ से यहाँ शो करेगा रेजोनेंस, और अगर ये रेजोनेंस है तो रेजोनेंस के चलते ये कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल है। ये ऐसे क्वेश्चन IIT एडवांस में पूछ चुका है, क्लास में ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं। तो आंसर में सी बेस्ट हुआ, और ये ए और बी में तो आप जानते हैं 1 डिग्री, 1 डिग्री बी हुआ, एंड देन यहाँ पे ए हुआ। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हुआ। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, ये भी आपका मेडिकल क्वेश्चन है, और आप देख रहे हैं कि ये कार्बोकेटाइन डायरेक्टली अटैच विथ एन एटम विच कंटेन लोन पेयर। तो इस फिगर में ये रेजोनेंस शो करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, दूर है यहाँ पे, तो इस जगह आपका इसका इफेक्ट आप काउंट करेंगे -I इफेक्ट। ये निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, और जिसके चलते स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। बेस्ट स्टेबल तो 2 हुआ, फिर उसके बाद जो हुआ 1 एंड 3, 2 1 3, तो ये है 2 बेस्ट हुआ, और 1 एंड 3 ये हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। नेक्स्ट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 42 43।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बुक में है एम्स का क्वेश्चन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, एम्स का क्वेश्चन है। एम्स में आया हुआ है कि इसमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, और ऑप्शन लिखा हुआ ABCD ऐसा लिखा हुआ, ए में ऐसा लिखा हुआ, आप पढ़ चुके हैं, सारा फिगर आप जानते हैं, ए ऐसा है, बी कुछ इस टाइप का है, 3 मेंबर रिंग है, नो डबल बॉन्ड बी में, सी में है 5 मेंबर रिंग, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, और डी में है जो है 7 मेंबर रिंग, ऐसा इस टाइप का। तो ABCD ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, आप जानते हैं कि ये बेस्ट हुआ ये वाला, क्योंकि ये फिगर है एरोमेटिक, क्लास में आप डिस्कस कर चुके हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन जो 6 है, और ये है एरोमेटिक साइक्लिक हुआ, और ये है एंटी एरोमेटिक। सो अगर आपको स्टेबिलिटी पढ़ना हो, मान लीजिए ये तो ऑप्शन में ABCD लिखा हुआ था, अगर आपको पढ़ना हो तो ये ठीक है, बस अदरवाइज अगर आपको अरेंज करना हो 1 है और 2 3 4, अगर आपको ऐसे अरेंज करना हो तो आप क्लास में जानते हैं कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी में बेस्ट जो हुआ वो 4 हुआ, फिर इनमें 2 एंड 3 में हो जाएगा 3 हो गया, देन 2 एंड देन 1, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, क्योंकि इन दोनों में आपको जानते हैं कि ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट है, इसमें 2 कार्बन है तो प्लस आई इफेक्ट कम होगा। सो 44 बहुत सारे क्वेश्चन एम्स के भी हैं आए हुए क्वेश्चन जो कि एकदम आसान है 44 में। नेक्स्ट यहाँ बुक में है मेरे पास, और एम्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है एसर्सन। स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ, आप बताइए। एसर्सन में लिखा हुआ एलाइल एंड बेंजाइल कार्बोनियम एंड आर मोर स्टेबल देन प्रोपाइल कार्बोनियम एंड, तो लिखा हुआ है एलाइल। एलाइल का मतलब आप जानते हैं, एलाइल जो है वो ये हुआ एलाइल, एंड बेंजाइल, बेंजाइल का मतलब ये ग्रुप हुआ, एलाइल एंड बेंजाइल कार्बोनियम आयन, लिखा हुआ कार्बोनियम आयन आर मोर स्टेबल देन, आर मोर स्टेबल देन प्रोपाइल, प्रोपाइल, प्रोपाइल आप जानते हैं, प्रोपाइल कार्बोनियम आयन ऐसा हो जाएगा CH3, और 1 डिग्री ही करेंगे, प्रोपाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री रहता तो आइसोप्रोपाइल नाम होता, कार्बोनियम आयन। ये बात तो एकदम सही है, क्योंकि ये लोग रेजोनेंस शो करेगा, ये भी रेजोनेंस शो करेगा, 2 रेजोनेंस है, 5 रेजोनेंस है, ये तो सिंपल 1 डिग्री है, तो ये तो एकदम करेक्ट, एसर्सन इज करेक्ट, ये तो करेक्ट है। तो ऑप्शन में देखेंगे एसर्सन इज करेक्ट, ये तो करेक्ट, रीजन देखते हैं। और उसका एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं वो भी मिलाना हम लोग को, नो रीजन। सो रीजन में लिखा हुआ है इसमें कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबलाइज कार्बोनियम है, सो ये भी सही है, लिखा हुआ कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में आप जानते हैं कि ये जो प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, स्टेबलाइजेज द कार्बोकेटाइन, तो ये बात भी करेक्ट है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ये भी एकदम करेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है, ये भी करेक्ट है। तो आप आंसर बोलेंगे कि एसर्सन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन,
तो इसका एक्सप्लेनेशन ये सही नहीं है, क्योंकि ये दोनों ज्यादा स्टेबल है किसके चलते, ड्यू टू रेजोनेंस के चलते, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के चलते नहीं। ये एकदम करेक्ट लाइन है, ये भी करेक्ट लाइन है, बट दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मोर स्टेबल है इसके कंपेयर में, उसके पीछे रीजन है ड्यू टू रेजोनेंस। तो आप आंसर पे टिक करेंगे, तो एसर्शन इज करेक्ट। सो आपका आंसर रहेगा उसमें से एसर्शन, एसर्शन इज करेक्ट। अगेन, एंड रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज not correct explanation of एसएस। तो ऐसा ऑप्शन आप टिक करना है, उसमें से ए बी सी डी जो रहेगा उसमें से जनरली बी होता है, ऑप्शन बी ऐसा होता है कि एसर्शन, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो 44, 45 सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आया हुआ है। 45 नंबर थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा अच्छा मुझे लग रहा है कि कार्बन बॉन्ड लेंथ चाहिए, इसका बॉन्ड लेंथ चाहिए, ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे अच्छा लगा। तो ये है कार्बोकेटाइन ही है, ऐसे कार्बोकेटाइन है और ऐसे लिखा हुआ है, और इसका ऐसे, इसको नंबर 1 बोला गया है, ठीक है। नाउ फिर से कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन है उसी टाइप का है, बट कार्बोकेटाइन दोनों साइड में किया गया है, एक इस साइड भी है और इस साइड भी है, और ये है नंबर 2 ऐसा। और एक और कार्बोकेटाइन है इसमें, हाँ एक कार्बोकेटाइन और है, ये है कार्बोकेटाइन, और ये बॉन्ड लेंथ कौन सा है, बॉन्ड लेंथ, हाँ ये वाला बॉन्ड लेंथ है, ये है नंबर 3। अभी मुझे स्टेबिलिटी नहीं चाहिए था, अभी मुझे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ चाहिए था, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ये चाहिए था। तो क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ चाहिए इसमें। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आया हुआ मेडिकल का, और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये है 1 2 3, ठीक है। देखिए इस फिगर में कंफर्म है कि नो रेजोनेंस, ये सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड है, इसमें तो रेजोनेंस नहीं है, नो और रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस तो नहीं है, एकदम क्लियर है। और रेजोनेंस नहीं है तो इस बॉन्ड का हम लोग बात कर सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है इसका बॉन्ड ऑर्डर जो हो गया वो है 1, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस होगा, आप जानते हैं कि इसमें रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस कुछ ऐसा, ये ऐसा हो जाएगा रेजोनेंस में, इस टाइप का, ये जो बॉन्ड है वो यहाँ आ जाएगा, और ये कार्बोकेटाइन इधर चला जाएगा ऐसा, ये वाला ऐसा, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है, ये देखिए ये जो बॉन्ड हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, ये लेफ्ट वाला बॉन्ड हुआ, तो ये एक बार सिंगल बॉन्ड हुआ फिर डबल बॉन्ड हुआ, सिंगल डबल होते होते इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5, 2 रेजोनेंस, वाले 2 रेजोनेंस, क्लियर, 2 रेजोनेंस है। तो इसमें इस फिगर में है 2 और रेजोनेंस, और 2 रेजोनेंस के चलते ये बॉन्ड ऑर्डर इस बॉन्ड का हम लोग बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5, ये बॉन्ड ऑर्डर 1.5, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डीलोकलाइज करते रहेगा, और बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.5, क्लियर। अब देखिए यहां पे बात करेंगे इस जगह, तो इस जगह 3 रेजोनेंस होगा, 3 रेजोनेंस कैसे, तो एक लेफ्ट साइड रेजोनेंस भी होगा, देखिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन एक लेफ्ट भी है एक राइट भी है, तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे ऐसे, देखिए इस टाइप का ऐसा, तो ये है प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज ऊपर चला जाएगा, ठीक है ऐसा, ठीक है। फिर रेजोनेंस करेगा, फिर इस साइड जाएगा, और फिर इस साइड रेजोनेंस कर करके ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे आ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस चार्ज ऐसे आएगा, तो यहाँ पे 3 बार रेजोनेंस होगा, एक बार ये, फिर क्योंकि यहाँ से अटैच है सिग्मा बॉन्ड, फिर यहाँ जब आएगा तो यहाँ से फिर घूम जाएगा ऐसे, इस तरह घूम करके इसमें 3 रेजोनेंस हो जाएगा।
और 3 रेजोनेंस के चलते यहाँ पे ये बॉन्ड ऑर्डर आप काउंट करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.33। ये है बॉन्ड ऑर्डर, ये वाला, ये बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि ये पाई बॉन्ड होगा 3 जगह बटेगा, एक 1/3 यहाँ 1/3 यहाँ, सब एमओटी मॉलिक्यूलर और बैटरी थ्योरी में कितना सारा क्वेश्चन पड़े हुए, 50 क्वेश्चन से ऊपर तो क्लास कॉपी में है, 100 क्वेश्चन का मैंने सीट आपको दिया था एमओडी। तो बॉन्ड ऑर्डर आप जानते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसको रिलेट करिए, उसको रिलेट करेंगे तो बॉन्ड लेंथ आप जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो होता है प्रोपोर्शनल टू 1/बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है, बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ, जैसे सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर इसका है तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा हुआ, तो बॉन्ड लेंथ में सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ हुआ 3rd का, फिर 3rd के बाद हुआ 2 का एंड 1 का। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि आप रेजोनेंस जानेंगे, रेजोनेंस या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से ही रिलेट करना है कि यहाँ सिग्मा बॉन्ड तो काफ़ी दूर तक कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे 2 रेजोनेंस है, बट यहाँ 2 कार्बोकेटाइन के चलते 3 रेजोनेंस हो गया आपका। नेक्स्ट 46। दोनों क्वेश्चन मेडिकल का ही है और बड़ा आसान है, आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इसमें तो ऑर्डर अरेंज करना है, यहाँ आपको ऑर्डर अरेंज करना है, उसमें सिर्फ एक बताना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में हम मुझे ऑर्डर अरेंज करना है, तो ये देखिएगा यहाँ पे तो आ जाएगा 3 डिग्री ना, एक फिनाइल इधर, एक फिनाइल ऊपर और इधर चला जाएगा, तो ये 3 डिग्री आ रहा है, यहाँ 3 डिग्री है, यहाँ एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, ये है 2 डिग्री है, यहाँ एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, यहाँ पे है 2 डिग्री है, ये तो है 1 डिग्री। तो बेस्ट तो ऑफकोर्स ये 3 डिग्री है, और साथ में रेजोनेंस भी तो है, 2 फिनाइल है तो एक के साथ 5 होता है, दूसरा फिनाइल 5 5 5 10 हो गया, 10 रेजोनेंस। यहाँ पे अच्छा ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, दोनों 2 डिग्री हुआ आपका। तो 2 डिग्री के केस में सॉरी यहाँ CH3 हो जाएगा, इसमें CH3 करना होगा, तो यहाँ पे देखेंगे 2 डिग्री में, यहाँ पे आपका ग्रुप जो है वो ज़्यादा, यहाँ पे आपका इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया आपका, तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ ज़्यादा रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कार्बन है, ये तो कॉमन ही है, 5 रेजोनेंस है ही यहाँ पे, बट यहाँ पे है थोड़ा सा, ये पुशिंग ग्रुप कार्बन 2 कार्बन है, तो थोड़ा प्लस का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा आपका। तो यहाँ पे है देखिए, यहाँ ये 3 डिग्री हुआ, इसमें प्लस आई इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, इसमें कार्बन ज़्यादा है, यहाँ प्लस आई इफेक्ट थोड़ा उसके कंपेयर में कम रहेगा। ये तो खैर 1 डिग्री तो लिस्ट ही होगा आपका, और यहाँ भी रहेगा CH रहना चाहिए, एक CH ऐसा इस तरह से रहना चाहिए। तो बेस्ट जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है इसमें है 1 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, देन 2, देन 3, देन 4, 1 2 3 4, ये है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इसमें सिर्फ एक ऑप्शन चाहिए था मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो ये है 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, ये वाला बेस्ट कर लीजिए, ये है 3 डिग्री है, और साथ में सिग्मा एंड पाई रेजोनेंस भी है, इसमें रेजोनेंस और कहीं तो आ ही नहीं रहा है, तो यही एक बेस्ट होगा जिसमें 3 डिग्री भी है और रेजोनेंस भी है। एकदम आसान क्वेश्चन, सब एकदम इजी क्वेश्चन है। 47, नेक्स्ट 48। सो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोस्ट स्टेबल चाहिए सर, एक ही चाहिए आपको। सो ऑप्शन में मैं देख लेता हूँ, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है सारा, ये है बुक मेरे पास, और यहाँ C6H5CH2, तो इसका मतलब आप समझ गए, C6H5 और CH2 प्लस, तो ये आप जानते हैं, ये तो बेस्ट है ही आपका, ये तो 5 रेजोनेंस वाला बेस्ट हुआ। उसके बाद लिखा हुआ है CH3 CH2 प्लस, सो CH3 और CH2 प्लस, ये है दूसरा ऑप्शन में, ये लिखा हुआ है। तीसरा ऑप्शन C में लिखा हुआ है CH3 का होल थ्राइस, होल ट्वाइस, और CH, और चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है, नेक्स्ट चौथा ऑप्शन में CH3 का होल थ्राइस और C प्लस, ऐसा, ठीक है। तो ये तो काफ़ी आसान है, तो जनरल ऑर्डर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है, बट साथ में 5 क्या है, रेजोनेंस हो, ठीक है। सो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन यही है, यही मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। नेक्स्ट
49। So most stable carbonium ion, C6H5CH। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ C6H5CH, C6H5, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन C6H5CH2, C6H5 और CH2 प्लस, दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरा ऑप्शन CH3CH2 प्लस, ये भी बहुत इजी। नेक्स्ट चौथा में क्या लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट में फोर्थ में C6H5CH2, C6H5 और CH2 प्लस, ये तो बड़ा आसान है आपका। तो आप जानते हैं कि इसमें बेस्ट जो हो गया वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आप जानते हैं इसका फिगर C6H5 का मतलब हुआ आपका ये बेंजीन टाइप का रिंग हुआ, और CH हुआ, और ये है C6H5। यहाँ पे आपका 10 रेजोनेंस जो कि बेस्ट हुआ, यहाँ पे 5 रेजोनेंस, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है। एक ही चाहिए तो एक बस आंसर ए पे टिक करना है। 50। नेक्स्ट क्या है 50, देखता हूँ मैं। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, आसान, एक ही टाइप क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं कि पीएच का होल थ्राइस सी, ऐसे इसका मतलब आप जानते हैं। ये बेस्ट तो यही हो गया, CH3CH2। नेक्स्ट है CH3CH2 प्लस CH3 का होल ट्वाइस CH प्लस, और ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी जो है वो लिखा हुआ है ऑप्शन डी में, वो आपका एलाइल। तो आप सोच कितना आपका कितना इजी क्वेश्चन है, आप इतना सारा पढ़ चुके हैं। आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 जरूर आप पहले क्लियर करिए। लेक्चर 1 लेक्चर 2 पढ़ेंगे तो इसमें 1 सेकंड का ये सब क्वेश्चन हो गया। आप जानते हैं ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, 15 रेजोनेंस और मोस्ट स्टेबल, ये है ऐसा। नेक्स्ट कार्बोकेटाइन, सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, इस बार स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन ऐसा कुछ लिखा हुआ, अरेंज करना है। 51, पहला लिखा हुआ है C6H5CH2, C6H5CH2 प्लस। तो इसका मतलब आप समझ गए कि इसका मतलब हुआ CH2 प्लस और C6H5 ऐसा। यह है नंबर 1, पहला ये लिखा हुआ। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, P, ऐसे लिखा हुआ P, और यहां लिखा हुआ C6H4, सॉरी पारा, और उसके बाद लगा हुआ है ग्रुप CH3O, CH3O ऐसे ग्रुप लगा हुआ है। फिर लिखा हुआ है C6H4 और CH2 प्लस ऐसा। तो इसका मतलब आप समझना है, आप जानते हैं इसको लिखने का तरीका, CH2 प्लस करना है, और ये ग्रुप है आपका पारा पे मिथॉक्सी। तो ये है ऑप्शन नंबर 2, ये ऑप्शन 2 ऐसा लिखा हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 लिखा हुआ पारा नाइट्रो, पारा नाइट्रो वैसे ही लिखा हुआ ऐसे, इस तरह से लिखा हुआ P, और यहाँ लिखा हुआ NO2, और फिर लिखा हुआ है C6H4 और CH2 प्लस ऐसे। तो इसका मतलब हुआ CH2 प्लस हो गया ऐसे, और यह है नाइट्रो, थर्ड, 1 2 3। नेक्स्ट मिथाइल, पारा मिथाइल, तो आप कर लेंगे, इसमें कुछ है नहीं आपका। आप ऐसे कोई क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब हुआ CH2 प्लस, और ये है पारा पे मिथाइल ग्रुप हो गया, ये है 4th नंबर।
तो 1 2 3 4 आप जानते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है, बट इसका प्रॉपर्टी आप जानते हैं। इसका प्रॉपर्टी हुआ प्लस, प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, ये मेजोमेरिक इफेक्ट है, और माइनस आई इफेक्ट हल्का सा होता है। ओवरऑल तो इसमें नेचर तो पॉजिटिव ही है, जो कि पढ़ा हुआ है आपका। यहाँ है माइनस, इसमें प्रॉपर्टी जो है इसमें तो आपका ओवरऑल प्लस आ गया। यहाँ पे है माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, और ओवरऑल नाइट्रो का प्रॉपर्टी होता है निगेटिव, बिग निगेटिव। मिथाइल का प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तो इसका मतलब ओवरऑल जो होता है इसका पॉजिटिव है, बट पॉजिटिव थोड़ा ऐसा, ठीक है, ऐसा हल्का सा पॉजिटिव रहेगा। तो ओवरऑल हमें स्टेबिलिटी चाहिए, तो बेस्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ 2, 2 के बाद हुआ 4, उसके बाद 1 एंड 3, 2 4 1 3 होना ही चाहिए, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ठीक है। तो आप पढ़ चुके हैं यहाँ पे, ये पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है आपका। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, सो 2 4 1 3 हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एम्स का क्वेश्चन है, एकदम आसान है। एम्स का क्वेश्चन कितना इजी है, आप जानते हैं कि ये तो हम लोग स्टार्टिंग में कई बार पढ़ चुके हैं कि ये कार्बोकेटाइन है जो डायरेक्टली अटैच है एटम, जिसके पास लोन पेयर है, तो ये रेजोनेंस शो करेगा, ये है रेजोनेंस है, ठीक है। तो ये बेस्ट हुआ आपका, ठीक है। और यहाँ सबसे खराब हुआ, क्योंकि ये जानते हैं कि ये ग्रुप कीटोन ग्रुप है, और कीटोन ग्रुप जो हुआ, ये वाला ग्रुप जो हुआ वो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, ये वाला ग्रुप जो है वो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट, और ये वाला ग्रुप जो है वो माइनस आई इफेक्ट होता है, ठीक है। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये वाला खींचने वाला ग्रुप है कीटोन ग्रुप, तो वो लेस स्टेबल हुआ। बेस्ट तो हुआ 3 2 2 2 रेजोनेंस, तो बेस्ट हुआ 2 2 सबसे अच्छा हुआ। देन हुआ 1 डिग्री, 1 वाला जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, एंड देन यहाँ पे हो गया आपका थर्ड। तो एकदम आसान है, ये माइनस आई इफेक्ट के चलते ये लेस स्टेबल, रेजोनेंस प्लस आई इफेक्ट। इन चारों में चाहिए एक, चाहिए सिर्फ एक, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में ये तो मैं नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ये इनमें रेजोनेंस नहीं है, ये दोनों साइड सिग्मा एंड सिग्मा है, बट यहाँ सिग्मा के जगह पे यहाँ पाई आ गया, फिर सिग्मा पाई, रेजोनेंस, यहाँ भी रेजोनेंस, यहाँ भी रेजोनेंस, तो कम से कम इन तीनों में तो रेजोनेंस है, इन तीनों में, और रेजोनेंस हो, ठीक है, और रेजोनेंस है, इसके चलते ये अच्छा, वो रेजोनेंस नहीं है, तो मोस्ट स्टेबल में वो नहीं आएगा। फिर ये कट जाएगा, इसलिए कटेगा कि यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप होता है, आप जानते हैं नाइट्रो ग्रुप जो हुआ वो बहुत ज़्यादा खींचने वाला ग्रुप है, बहुत ज़्यादा ऐसे खींचता है, तो माइनस आई इफेक्ट है, ये काफ़ी क्लोज है। यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन करेंगे तो ये माइनस आई इफेक्ट एकदम नज़दीक, एकदम नज़दीक है, तो वो इसको काट दीजिए। अब ए और सी में से बेस्ट कौन सा कार्बोकेटाइन होगा, वो हमें सेलेक्ट करना है इनमें से। मेरा आंसर जो आ रहा है, वो आंसर आ रहा है, वो है आंसर ए। ए मेरा बेस्ट होगा। कैसे? तो ए का रेजोनेंस करेंगे, ए का कई बार आप रेजोनेंस करेंगे तो ये रेजोनेंस में पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर से रेजोनेंस करेंगे पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, इसके रेजोनेंस में प्लस चार्ज कभी भी इसके पास नहीं आएगा। अगर प्लस चार्ज इसके पास आएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट वाले का रेजोनेंस मैं करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले का रेजोनेंस मैं अगर करूँगा, मान लीजिए ये H है और ये X है, ऐसा X हेलोजन हुआ, और ऐसे ऐसे और NO2 है, ठीक है, ये हुआ NO2, तो ये प्लस चार्ज है। अगर हम लोग इसमें रेजोनेंस करेंगे ऐसा, इस तरफ से रेजोनेंस करेंगे, तो रेजोनेंस में डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन करेगा, और डिलोकलाइजेशन कर करके यहाँ आ जाएगा ऐसे, ये हो गया H, और ये हो गया X, और यहाँ हुआ NO2 हुआ, और ये प्लस चार्ज हुआ, फिर से डिलोकलाइज करेगा पाई इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ऐसे गया। इस तरह से आपका डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन में वो कुछ ऐसा हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ X हो गया, ये है प्लस चार्ज, और यहाँ ऐसे, और ये है प्लस चार्ज यहाँ पे, और ये हो गया NO2 ऐसा। तो कभी भी प्लस चार्ज NO2 के पास नहीं जाएगा, नहीं हाइड्रोजन के पास जाएगा, तो डिलोकलाइज करते रहेंगे, फिर आप इधर से इधर घूमते रहेगा, तो ये स्टेबल है। जबकि सी वाले का डिलोकलाइजेशन करेंगे ना, तो सी वाले में आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा, चेक कर लीजिए। थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल था ये, लास्ट वाला ही, लास्ट ही है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, बट सब कॉपी में है, मैंने सब चेक कर लिया है कि अब कोई नया क्वेश्चन है नहीं।
सारा क्वेश्चन कॉपी में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए इसमें डिलोकलाइजेशन करेंगे, इसमें डिलोकलाइजेशन में ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज करके यहाँ आएगा और इस तरह डिलोकलाइज कर करके यहाँ रेजोनेंस करते हुए प्लस चार्ज यहाँ आएगा ऐसे। ये है NO2 और ये H और X ऐसे। फिर से डिलोकलाइज करेंगे, डिलोकलाइज करके पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा ऐसे। पाई बॉन्ड डिलोकलाइज करने के बाद यहाँ आएगा तो ऐसा हो गया ऐसा। NO2 हो गया ऐसे, प्लस चार्ज यहाँ आ गया, ठीक है ऐसे इस टाइप ऐसा। तो डिलोकलाइजेशन होता है पाई बॉन्ड का, डिलोकलाइजेशन कर करके वो वापस वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। इस तरह डिलोकलाइज होते रहेगा आपका। तो ये देखिएगा यहाँ डिलोकलाइजेशन होने के बाद ये फिगर आप देख रहे हैं कि ये फिगर क्या हो गया, लिस्ट स्टेबल हुआ। ये लिस्ट स्टेबल फिगर हुआ क्योंकि ये प्लस चार्ज इसके पास आ गया और NO2 ग्रुप बहुत ज़्यादा माइनस इंडक्टिव माइनस मेजेमेरिक वाला ग्रुप है। इसमें जबकि नहीं आएगा, इसमें कितना भी आप डिलोकलाइज करेंगे तो प्लस चार्ज कभी भी NO2 के पास नहीं आएगा, एकदम उसके नीचे नहीं आएगा। तो इसके चलते ये दो तो ऐसे एलिमिनेट हो रहा है, नो रेजोनेंस, इन तीनों में रेजोनेंस, ये तो डायरेक्टली एकदम सामने आ जा रहा है, नाइट्रो ग्रुप के पास आ रहा है तो वो अनस्टेबल हुआ। और इन दोनों में यहाँ रेजोनेंस कर करके देखेंगे तो यहाँ इसके पास आ जाएगा जबकि ये नहीं आएगा। तो इन चारों में जो मोस्ट स्टेबल फिगर है वो ऑप्शन नंबर ए। कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी कंप्लीट हो गया। जितना भी एम्स का, चाहे नीट का, आईटी मेन का, एडवांस का, जितने भी क्वेश्चन है वो सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो पहले आप लेक्चर 1 कंप्लीट करेंगे, फिर लेक्चर 2 और यह है लेक्चर 3 जो कि एप्लीकेशन था, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी फाइनल।